केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के साथ में किया, इसलिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। क्योंकि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की है, सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि वहाँ और भारतीय जनता पार्टी की अगर ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के जेब में है तो और बहुत नेता उनके साथ में कैबिनेट में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों समस्त पूरे आम आदमी पार्टी को ही तिहाड़ में डाल देना। नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ दिल्ली में और दिल्ली में चुनाव का माहौल बना हुआ है और देख लीजिए मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये पंडित दीनदयाल मार्ग है और सामने में आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय दिखाई देगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे बीजेपी के कुछ सपोर्टर लोग हैं, मैं इनसे पूछूंगा दिल्ली में कौन आ रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। दिल्ली में इस बार जो है कमल खिल रहा है। पूरे विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है? विकास के मुद्दे पे, जो सर्व समाज के हित में बात करने वाला माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी क्योंकि हम दिल्ली का विकास किया है और पिछले 10 सालों से हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं। दिल्ली में जो स्कूल सही से नहीं चल रहा था हम उसको सही किया है। ये कितना फैक्ट सही है? देखिए, मुद्दा विकास का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से मैं बार बार मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अरविंद केजरीवाल जो 2013 से लगातार मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2013 से लेकर के 2024 तक उन्होंने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझती है। इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल जो को जेल जाना पड़ा। अगर उनका इतना सुंदर विकास करने का नाम ना होता तो आज तिहाड़ के जेल में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी वालों ने जेल में बुलाते ठूंस दिया है। हाँ, क्योंकि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की है, सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि वहाँ और भारतीय जनता पार्टी की अगर ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के जेब में है तो और बहुत नेता उनके साथ में कैबिनेट में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों समस्त पूरे आम आदमी पार्टी को ही तिहाड़ में डाल देना चाहिए ना, ऐसा हमारा कहना है। अच्छा, तो मोदी जी दिल्ली की जो सड़कें ख़राब है इस पे मोदी जी या बीजेपी इस पे कितना काम करेगी? क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जो जहाँ पे देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, दिल्ली में नली गली सब खराब है, इस पे क्या बीजेपी काम कर पाएगी कि वो भी लॉलीपॉप दे रही है? बीजेपी पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है, रोड रास्ता का काम पूरा भारत में जो हुआ है वो पूरे भारत की पब्लिक ने कि दिल्ली प्रदेश में पूरे भारत के सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किया गया हुआ कार्य है वो किसी एक समाज को, किसी दल को लेकर के नहीं है, वो सर्व समाज के हित में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर के उन्होंने कमल खिलाया पूरे भारत में। इसलिए दिल्ली की प्रदेश की जनता जो है इस बार 2025 के चुनाव में भली भांति जानत समझ चुकी है कि हमको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहने से हमारे दिल्ली का जो दिल्ली राजधानी है पूरे भारत की, आज उसकी ऐसी हालत अरविंद केजरीवाल ने कर रखा है। चाहे वो प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे विकास का हो, चाहे शराब घोटाला हो या यमुना का घोटाला हो, इस तरीके से करने वाला पहला व्यक्ति पूरे भारत का अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। सीएम रहते हुए आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 60,000 करोड़ जमुना जी का जो सफाई था हमारे आने से पहले बीजेपी एलपीजी के साथ मिलके घोटाला कर गई है। इस पर क्या कहना है साहब? उन्होंने 2024 के चुनाव में महागठबंधन जो बनाया था, मैं एक युवा होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि उस महागठबंधन का जो नेतृत्व बिहार से बैठ कर के यशस्वी उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी कर रहे थे, सेम उसी नक्शे पे उसी तरीके से आकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के साथ में किया। इसलिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा, यही हमारा कहना है। तो क्या लगता है कि दिल्ली फतह हो जाएगा बीजेपी के द्वारा आपकी बार? बिल्कुल फतह होना निश्चित ही है। इस बार जो है प्रदेश की जनता ने 2.25 करोड़ की जो आबादी है, पूर्वांचल वासी हैं, सबने मूड बना लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ में कमल को खिलाना है और पुनः भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश का विकास होगा, ऐसा हमारा कहना है। आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा पूर्वांचल के वासी मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है? क्योंकि आधे पूर्वांचल के नेता तो केजरीवाल के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग पूर्वांचल वासी हैं, काशी के वासी, हम सबकी पुकार और महिमा है तेरी अपरंपार। पूर्वांचल के लोग
जिस भी स्टेट में, चाहे वो परप्रांति के नाम से जाने जाए या पूर्वांचल वासियों को, पूर्वांचल की जनता जिस तरफ जाएगी उसका विजय पूरे भारत में उसका डंका बजता है, यही हमारा कहना है। तो देख लीजिए, ये थे दिल्ली में पूर्वांचल की तरफ से रहने वाले एक नागरिक, और इनका क्या नाम है कि दिल्ली अब की बार बीजेपी आ रही है दिल्ली में। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस आ रही है कि आप आ रही है। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से बीरू उपाध्याय।